हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एचएसएससी क्लासेस में। मेरा नाम है अजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का टॉपिक जो हम 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। कल हमने उसकी 2 टाइप कंप्लीट कर ली थी, आज हम उसकी थर्ड टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंबाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 गुणा में 100, तो 1500 सेंटीमीटर तो ये हो गए और 17 ही हैं। तो लंबाई कितनी होगी कमरे की? 1500 जमा में 17, 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई को देखते हैं। 9 मीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो 9 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा में 100, 900 सेंटीमीटर। 900 ये है और 2 और दे रखा है, तो चौड़ाई कितनी होगी? 900 जमा में 2, 902 सेंटीमीटर। तो भाई हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। तो चलिए देखते हैं लंबाई कितनी होगी। 1517 सेंटीमीटर, चौड़ाई 902 सेंटीमीटर। अब ये 2 संख्याएं हो गई। एचसीएफ का मतलब आपको हमने पहले बताया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग दे, वो इनका एचसीएफ होगी। तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने पूछ रखा है फर्श, इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार की वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी, इसलिए हमको इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका हमने आपको पहले बता दिया है। तो लगभग 1 पर 902 एकम 902, यहाँ बचा 5, यहाँ 1 और यहाँ 5, हासिल ले ली 15, 15 में से हो गए 6। अब 902 को लिखते हैं अंदर। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब 902 को 615 से भाग देते हैं। 615 एकम 615। यहाँ 2 है, ये कम रह गया, तो हासिल यहाँ से लेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ से हासिल ले नहीं सकते, तो हासिल लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ बच गया 8, यहाँ हो गए 10 और यहाँ हो गए 12। इससे ऐसे ले ली, तो यहाँ 12 और यहाँ बच गए 9। तो 12 में से 5 गए 7, यहाँ बच गए 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचे थे 8, 8 में से 6 गया 2। अब हम 615 को 287 से भाग देकर देखते हैं, तो ये लगभग 2 से भाग होगा। तो आप ऊपर भी लिख सकते हो या साइड में भी लिख सकते हो। हमारे पास साइड में जगह की कमी है, तो इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। तो देखते हैं। 2 सत्ते 14, हासिल आ गई 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल आ गई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ 1 है तो कमी रहेगी, यहाँ से हासिल ले ली, यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 गया 4। तो यहाँ जगह की थोड़ी कमी रहेगी, यहाँ करके देखते हैं। अब 41 से 287 को भाग देकर देखते हैं, तो ये लगभग कितने से होगा? ये लगभग 7 से देखते हैं पहले। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो ये
287 41 से पूरा भाग हो गया। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आया? HCF आ गया 41। इसका मतलब जो टाइल लगेगी उसका आकार 41 सेंटीमीटर तो लंबाई होनी चाहिए उसकी, और 41 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए। कहने का भावार्थ ये है कि टाइल की भुजा 41 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और टाइल कैसी है? वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात समान होता है, इसलिए लंबाई 41 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी टाइल की कितनी होगी? 41 सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? चलो देखते हैं। कमरे में लगने वाली टाइलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? कमरे का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 1517 सेंटीमीटर गुणा में चौड़ाई कितनी है? 902 सेंटीमीटर। डिवाइड एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 41 गुणा में 41, भुजा गुणा में भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा गुणा में भुजा होता है। भुजा कितनी है? 41, और भुजा गुणा में भुजा, वर्ग टाइल का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम इसका डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट ये सोल्व होकर 814 आएगा। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 814 क्या हो गया? टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या कहने का मतलब इस कमरे में 814 टाइलें लगेंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो HCF के सवाल कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब यहाँ क्या है? इसका मतलब HCF से है। आपको सबसे पहले बताया था हमने HCF की फुल फॉर्म बताते समय। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इन दी गई संख्याओं को भाग दे, उसे हम HCF कहते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है HCF बताना हमें। 804 तथा 1745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो शेष कितना बच रहा है? 804 को भाग देने पर 5। तो हम पहले ही घटा लेते हैं इसको, शेष को, ताकि ये पूरा भाग हो जाए। घटा लेते हैं तो कितना हो गया? 799। ये संख्या बनी 804, जो संख्या है वो बन गई 799। और 1745 में से हम पहले ही घटा लेते हैं 6 को, ताकि हमें पूरी संख्या का बारे में पता चल सके। तो ये बन गई 1739। अब हमारे पास संख्याएँ आ गई, दो संख्याएँ आएगी। एक तो 799 दूसरी 1739। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, और जो इनको पूरा भाग दे देगा इन संख्याओं को, वही इन संख्याओं का HCF होगा। कहने का मतलब वही संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन संख्याओं को भाग देगी। कहने का मतलब HCF होगा। तो चलिए देखते हैं। 1739 को 799 से भाग देते हैं तो ये लगभग 2 से भाग होगा। देखते हैं इसको। 9 दूनी 18, 8 लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 8 लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, तो 9 में से 8 गया। सभी को पता है यार। एक यहाँ 3 है या 9 है, 3 में से 9 कैसे कटेगा? तो इसलिए हमने आगे से हासिल लेनी पड़ेगी। यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा और यहाँ 13 हो जाएंगे। 13 में से 9 को हम आसानी से घटा सकते हैं। 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ 1 में से 1 गया। तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 799 को 141 से भाग देते हैं तो ये लगभग जाएगा 5 से। देखते हैं इसको। 5 एकम 5, हासिल 0, 4 पंजे 20, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। 799 में से 705 को घटा देते हैं डायरेक्ट। आप HSC की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम ही होगा। तो कितना बचा?
94 94। अब इसको 141 से भाग देते हैं तो 94 कम 94। हम डायरेक्ट देखते हैं इसको, एक ऐसे एक 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 करके नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे। 141 में से 94 घटाएंगे हम डायरेक्ट, तो सीधी ही बात है 41 सीधा ऊपर बच गया और 100 में से 94 गए तो 6 ये 141 ही है, कितना हो गया 47। हम करके देख सकते हैं, यहाँ एक है, यहाँ 4 घटे नहीं गए इसमें से, यहाँ से हासिल ले ली 11, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ 3 बच गया, हासिल ले ली 13 में से 9 गए 4। और अब 94 को 47 से भाग देते हैं, यहाँ देख लेते हैं 94 अंदर 47 बार, 94 दूनी 47 दूनी 94। तो इन संख्याओं का HCF कितना आ गया 47। HCF कितना आ गया 47। कहने का भावार्थ, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, तो 47। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम HCF की नेक्स्ट टाइप करेंगे। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।